बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिलाल डार। नाज़रीन गिरामी, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हानिया खान की आवाज़ बहुत बुलंद हो रही है। हर नौजवान, हर मोबाइल पकड़े हुए, हर यूट्यूबर को, हर यूट्यूब देखने वाले को हानिया खान की आवाज़, हानिया खान का दर्द महसूस हो रहा है और सुनाई दे रहा है। और आमिर लियाकत खान जो हैं इस वक्त वो इस हवाले से अभी तक वो खामोश हैं और कभी कभी वो शेर व शायरी में जवाब तो देते हैं लेकिन खुल के वो भी बात नहीं कर रहे। तो आज हानिया खान नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आई हैं। हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया और हानिया खान से आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। हानिया खान के रोज़ाना आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, लेकिन आज थोड़ा सा हम डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे और आज हम देखेंगे कि हानिया खान की आवाज़ क्या सिर्फ पाकिस्तान के घर घर पहुंची है या ये आवाज़ पाकिस्तान से निकल कर आलमी सतह पर भी गई है, और अगर आलमी सतह पर गई है तो किन किन लोगों ने इसका नोटिस लिया है और हानिया खान को रब्ते किए हैं। हानिया खान, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आप यहाँ तशरीफ़ लाई प्रेस क्लब में। वेलकम प्रेस क्लब में आपको कहते हैं। हानिया खान, ये बताएं कि इंटरनेशनली आपको आपकी आवाज़ को किसने सुना है और कहाँ तक आपकी आवाज़ गई और क्या रिस्पॉन्स है? नाम लेके पहले बताएं किस किस ने आपको रिस्पॉन्स किया। पहले तो मेरी आवाज़ जो है मेरे यूट्यूबर्स भाइयों तक पहुंची। आगाज़ हुआ मैंने सुसाइड की, सुसाइड की कोशिश की। सऊदीया तक मेरी आवाज़ पहुंची। तो उनकी बहुत ही एक सीनियर लेडी, ठीक है, जो कि शोबिस में काम भी करती हैं, सब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, समीरा अजीज़, ठीक है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि इसने तुम्हें गाली दी, जब इसने मुझे लाइव शो में गाली दी, ठीक है। उन्होंने कहा मेरी रूह काम की है देखकर, कोई हस्बैंड ऐसे कैसे अपनी वाइफ को गाली दे सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ये आप उसकी वाइफ नहीं है तो आपकी उसकी इतनी गंदी गंदी पिक्चर्स और वो वॉइस मैसेज, वो इतनी नाजेबत चैट, वो तो मियाँ बीवी की होती है, वो आपके साथ क्या कर रही है। तो हानिया, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड उठाती हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, ना मैं कराची से हूँ, ना मैं पाकिस्तान से हूँ, ना ही मैं पीटीआई से हूँ। जी, वो यहाँ आई भी हैं प्रेस क्लब में और PFUJ में हमारी मेहमान भी रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं और माशाल्लाह वो अच्छी खातून है। दूसरी आवाज़ कहाँ से आई? दूसरी आवाज़ हमारे आप जो हम इंटरनेशनली तुर्किश, जो कि बहुत एक काशिफ ज़मीर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो उन्हें लेकर आए थे इंजन को, ठीक है। अर्तुगरुल गाजी का जो एक पता है मैंने नाम सही लिया या नहीं, आई डोंट नो। अर्तुगरुल गाजी, हाँ। उनका एक प्रोजेक्ट था बहुत फेमस जिसमें इंजन, क्या नाम है उनका पूरा, उस ड्रामे में क्या रोल था उनका? हीरो थे इंजन अरताज, ठीक है, जो उसमें अर्तुगरुल गाजी जो बने लेकर आए थे और काफ़ी इशू का उन्हें तनकीद का निशाना बना यहाँ पर लेकर आने की। सो काशिफ ने, जब मैं काम कर रही थी तो काशिफ ज़मीर ने मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए वो अपने लिए करना, जब जिन दिनों में वो इंजन आए हुए थे उनके साथ ऑफ़र की थी काम की ना, वर्क की, लेकिन मैं इनकी परमिशन के बगैर मैं तुर्किश नहीं जा सकती थी, तुर्की, ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने उन्हें बताया किस तरह मुझे डिस्कस किया कि एक प्रोजेक्ट आया है तो मैं क्या कर लूँ, वो आउट ऑफ कंट्री है। तो उन्होंने कहा हाँ या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, जब मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया तो मैं क्यों करूँ, मैंने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। सो उन्हें काशिफ ज़मीर, आपको रिफ्यूज़ करने की वजह मेरे खुफिया हस्बैंड थे, आई एम सॉरी। एंड तब मैंने इंजन के साथ, उन्होंने कहा कि हानिया तुम कैसी लड़की हो, लड़कियां मरती हैं इंजन के साथ काम करने से और तुम मना कर रही हो। तो वो काफ़ी शॉक्ड हुआ है। सो फिर आज भी मैंने उन्हें जब मैसेज किया, मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मैं वाइफ हूँ, वो हंसने लग पड़े, कहते हैं अच्छा ये बात थी मुझे रिफ्यूज़ करने की। चले कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और है तो आपका पर्सनल मैटर, लेकिन हानिया हम लोगों का ना दिल, एक मुसलमान बहुत ज़्यादा, आपको पता है तुर्किश में होते हैं, तुर्की में होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं, तो वो मुस्लिम को काफ़ी मानते हैं। तो काशिफ ने कहा कि हानिया मेरी रूह कांपती है देखकर, तुम हमारी बेटी हो। और हुमायूं की, वो आपको पता है जैसे हुमायूं सईद की वो बहुत क्लोज भी हैं। उन्होंने कहा एक दफ़ा जब मैं तुम्हारी वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि शायद हानिया पागल हो गई है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं पागल नहीं थी, एक्चुअली उनके जो ड्राइवर हैं, ठीक है, जब मैंने फर्स्ट वो पिक्चर्स अपलोड की, ठीक है, और वो पिक्चर किसकी थी, मेरी और डॉक्टर साहब की, ठीक है। और उन्हें डॉक्टर साहब शॉक्ड हो गए कि पिक्चर्स इसने अपलोड कर दिया तो ये सब कुछ एक्सपोज करेगी। उन्होंने फ़ौरन से अपनी ड्राइवर को कहा
कि हानिया को बोलो डिलीट करे। पहले तो उन्होंने उमर को फ़ोन किया, जो कि एक मैसेज बहुत वायरल है, ठीक है। उन्होंने कहा ऐसे बोलो डिलीट करे, वरना मैं आपके पूरे घर के अगेंस्ट में थाना मोज़न पे FIR करवा रहा हूँ। तो मुझे जब पता चला, मैंने कहा थाना मोज़न तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, मैं तो उसकी वाइफ थी, मैं डरती ही नहीं। मैंने कहा करवा दें, मैंने कहा शौक से करवाएं डॉक्टर साहब। मैं हंसने लग पड़ी उनकी बात सुन के ना, मुझे इतनी हंसी आई। मामा पापा डर रहे थे और मैं हंस रही थी बैठ के। मैं पकौड़े बना रही थी, हीरा ने बुखार थी। मुझे हीरा कहती है उन्होंने ये बात बोल दी तो मैं डर नहीं लग रहा। मैंने कहा करने दें, मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं क्यों डरूँ। तो उन्होंने डराने धमकाने की कोशिश की, मैं नहीं बात मानी। फिर आपको पता है मेरी बहन का जैसे नहीं हानिया, थोड़ा समय बताएं कि इंडिया से आपको किसने रब्ता किया? हो, ये भी बहुत हद तक आ गई। वो ज़रा बताएं ना, ताकि लोग जानना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ कहाँ कहाँ जा रही है। ये जरा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको? आपको मेरी सारी बातें पता है। देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, हम अंदर की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, आप बताइए। जी, ये हमारे नाजरीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से एक बड़ी अहम शख्सियत ने रब्ता किया। किसने रब्ता किया? इंडिया से कंगना रनावत, अब पता नहीं मैं उसको सही नाम ले रही हूँ गलत ले रही हूँ, यही नाम है ना, इंडियन की बहुत फेमस, जो कि हमेशा मी टू ऐश पे आवाज़ उठाती हैं और उनके अगेंस्ट खड़ी होती हैं जिन लड़कियों के रेप होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हानिया मैं तुम्हें सल्यूट करती हूँ कि तुम्हें लगा कि तुम पाक साफ हो, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मैं बहुत रोती रही, जब मैंने उन्हें कस्में दी कुरान पाक की, जैसे मैंने कहा, आपने वो वीडियो देखी है रो रो कर, तो मैंने उन्हें कस्में दी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यही बात सुनी जब वो वीडियो सलमान खान तक, सोहेल जैसे कि उनकी भाई, उन तक जब पहुंची, वो मुस्लिम है, उनकी रूह काम की। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा हानिया अगर आपको पाकिस्तान में, ये आपकी तौहीन नहीं है, ये निकाह की तौहीन है, ये मुसलमानों की तौहीन है, अगर आपका दर्द कोई नहीं सुन रहा ना मेरे बच्चे, कोई नहीं पुकार सुन रहा, तो यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है, मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे आ जाएं। तो मैं सलमान, मैंने कहा ये लगता है कोई फेक मुझसे बात कर रहा है, नहीं सलमान नहीं हो सकता, नो 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 नो, ये सलमान नहीं है। मैंने कहा वाकई क्या हानिया तुम्हारी आवाज़ इतनी बुलंद हो गई है। मैं शॉक हो गई। फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो वही हैं। सो मैंने फिर उनके बहुत आप वो कहते हैं कि आप अपनी हर वीडियो टैग करती हैं मरियम नवाज़, सिहाम खान, नवाज शरीफ, तो मैं तो सलमान खान का भी टैग करती हूँ, मैं तो करण जौहर का भी करती हूँ, मैं तो स्टार प्लस पे भी करती हूँ, मैं तो ZTV पे भी करती हूँ, मैं तो कौन सा ऐसा न्यूज़ चैनल है जिसे नहीं करती। तो सुना इंडियन चैनल्स ने भी ये इशू उठाया है? जी जी बिल्कुल। तो क्या इंडिया में आपकी आवाज़ फिर इसका मतलब बहुत ज़ोर से पहुंची है? बहुत ज़ोर से। तो आमिर लियाकत साहब को ये आवाज़ पहुंची उनके कानों में? उनको तकलीफ, कोई दुख महसूस हो रहा है? आमिर लियाकत को लगता है उनकी वाइफ पागल हो चुकी है, साइको। वो साइको को सर्टिफिकेट देकर उनका मुतालबा है कि हानिया को अरेस्ट किया जाए। ये दोनों फ़िरकों की लड़ाई करवा रही है। पता है कल उनने जो एक ट्वीट की, 2 दिन पहले का वाक़या, ये रिसेंटली, मैं इतनी हंसी, मैं पहले तो रात को रोती रही, बहुत रोई कि मेरा प्यारा सैयद रो रो के मैं पागल होगी। मैंने इतनी ज़्यादा नींद की टैबलेट्स भी खा ली, फिर मुझे ये था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं मरी। फिर मैंने कहा हानिया, ज़िंदगी और मौत मेरे खुदा के हाथ में, जब मेरा खुदा ही नहीं चाहता कि तुम मरो, तो यार छोड़ो से, अपने कैरियर पे फोकस करो, पहले भी तो एक्टर थी ना। दैट्स गुड। तो क्या आप के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि अनकरीब आप इंडिया चली जाएंगी और इंडियन फिल्म में और या इंडियन ड्रामे में या इंडियन की वेब सीरियल में भी आप हमें नज़र आएंगी? कुछ ऐसा प्लान भी हो रहा है अंदर? खाने अंदर की रिपोर्ट बताएं। हाँ, सबसे पहले तो मैं समीरा के साथ करूँगी, सऊदीया में जाऊँगी, सऊदीया में जाके मैंने उम्रा करना है, सबसे पहले मैंने उम्रा करना है। अपने रब का मैं बहुत शुक्रगुजार। देखिए ऐसे काफ़ी स्कैंडल्स आए और लड़कियां नज़र भी नहीं आई, कहाँ गई हैं कहाँ आई। हानिया की आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरे खुदा ने मेरी आवाज़ इतनी बुलंद की कि पूरी दुनिया तक हानिया की आवाज़ की। इमरान खान तक भी पहुँची है? इमरान खान साहब तक पहुँच चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब चुप हैं, क्योंकि उनकी, देखिए इमरान साहब की गलती नहीं है, इमरान खान साहब की पार्टी की बदनाम हो रही है। मुझे लगता है आप भी इमरान खान की वोटर हैं। जी बिल्कुल। दैट्स गुड। तो फिर इमरान खान साहब, ये तो आपकी वोटर हैं। थोड़ा सा और बात बताऊँ, मैंने इमरान खान साहब से ये कहा है कि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ, उसके MNA का टिकट हानिया को दिया जाए, क्योंकि जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी थी, कि मेरा गलत मुतालबा नहीं, मेरा एक मुतालबा है कि जिन लड़कियों के साथ रेप होता है उनका कोई कसूर नहीं होता, वो पाक साफ़ होती हैं। देखिए एक सबसे बड़ा जो मोटर पे एक हादसा हुआ, खातून के साथ, और क्या कहा गया,
पहले में उस दिन क्या कहा गया, वो कहते खातून को ज़रूरत क्या थी इतनी रात को घर से निकलने वो की। एक पुलिस ऑफिसर का बयान था जी। जिसको पनिशमेंट हुई। जी, तो फिर आप आमिर लियाकत हुसैन को क्यों नहीं हो रही? होनी चाहिए। देखें, ये तो आपका एक मुतालबा है और आपका दावा बिल्कुल है, और मेरा ख्याल है बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल होना चाहिए। नाज़रीन, आज हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिफरेंट टच दे के इसके ऊपर बात की है। नेक्स्ट इंटरव्यू इससे भी दिलचस्प है, उसमें हमने हानिया और के जो और मसाइल हैं इस हवाले से उन पर बातचीत की है। मैं आखिर में हानिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि हानिया प्लीज़, आप बड़े फॉलोअर हैं आपके यूट्यूब पे, तो ज़रा रिक्वेस्ट तो करें लोगों से कि हमारे चैनल पाकिस्तान वाला टीवी को यूट्यूब पे फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब करें। मेरे जितने भी चाहने वाले, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, पाकिस्तान वाला टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हानिया की लेटेस्ट वीडियो आपको यहाँ पे ही नज़र आएगी। थैंक यू सो मच हानिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम दुआ गो हैं कि हानिया हमें बहुत जल्द, जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें इंटरनेशनल ऑफर्स हो रही हैं टर्की से, सऊदीया से और इंडिया से, तो हम दुआ करते हैं कि हानिया शोबिस की बुलंदियों पे जाए और इंटरनेशनली हमें नज़र आए। बिलाल डार को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द हानिया का अगले इंटरव्यू और दीगर इश्यूज़ के साथ लेके हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।